बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, चुनाव का भी ख्याल रखा है और रीजनल वाइज़, क्षेत्रीय वाइज़ जो है संतुलन वो भी रखा गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात एक और मैं आपको बताना चाहूँगा कि तारिक मंसूर, जो प्रोफ़ेसर तारिक मंसूर हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, ये इनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है बीजेपी ने। यानी एक मुस्लिम चेहरा जिसको बीजेपी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर उतारा है, प्रोफ़ेसर तारिक मंसूर को। इसके अलावा अगर हम जो है वाइस प्रेसिडेंट जिनको बनाया गया है, उसमें बात करें तो देखिए वसुंधरा राजे को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है, राजस्थान से आती हैं। तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड से इसमें शामिल किया गया है वाइस प्रेसिडेंट में। राम माधव आरएसएस के कभी प्रवक्ता होते थे, काफ़ी दिनों से साइड लाइन थे, उनको अब वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है, बीजेपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। राम माधव को विजयंत पांडा तो इसमें बनाए ही गए हैं। डी पुरंदेश्वरी पहले मंत्री होती थी और इनको अब संगठन में लाया गया है। रेखा वर्मा जो है उत्तर प्रदेश से। इसके अलावा देखिए गुजरात से बात करें तो वर्षाबेन नरेंद्र भाई दोषी, इनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। और महाराष्ट्र से भारती प्रवीण पवार, ये राज्य मंत्री जो है मोदी सरकार में राज्य मंत्री, उनको बनाया गया है, संगठन में लाया गया है। इसके अलावा लाल सिंह आर्या पहले एससी एसटी के जो है प्रमुख थे इसमें बीजेपी में, उनको अब वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है, मध्य प्रदेश से आते हैं। तो देखिए पार्टी महासचिव जो बनाए गए हैं उसमें भी एक चेहरा मध्य प्रदेश से लिया गया है, गजेंद्र पटेल जो सांसद हैं, मालवा रीजन से आते हैं। इसके अलावा जो है लाल सिंह आर्या जो है, आप कह सकते हैं कि जो चंबल वाला इलाका है ग्वालियर रीजन से, वो लाल सिंह आर्या को लिया गया है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो इनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। इसके अलावा कर्नाटका से एम नागराजा इनको, और उत्तर प्रदेश से प्रोफेसर तारिक मंसूर को। तो जो मैं कह रहा था कि हर स्टेट से किसी न किसी को जो है पार्टी संगठन में लिया गया है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल से बात करें तो मधु चंद्र कर, इनको जो है महिला जो है नेता हैं, इनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है पार्टी संगठन में। तो कुल 13 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं बीजेपी की नितिन नवीन की टीम में। इसके अलावा जो 8 जनरल सेक्रेटरी बनाए गए हैं उसमें भी इसी तरह से क्षेत्र वाइज जो है वो रखा गया है, संतुलन रखा गया है। चाहे आप बात देखिए महाराष्ट्र, दिल्ली से लेके त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इन 8 राज्यों से 8 चेहरों को पार्टी में महामंत्री बनाया गया है, जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है। विनोद तावड़े, सुनील बंसल तो पहले से ही पार्टी महासचिव थे, इनको रिटेन किया गया है। 6 नए चेहरे इसमें शामिल किए गए हैं, जिसमें जो है विप्लव कुमार देव से लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, सतीश पूनिया राजस्थान से आते हैं, इनको जो है देखिए पार्टी महासचिव बनाया गया है। इसके अलावा गजेंद्र पटेल जो मैंने आपको बताया मध्य प्रदेश से सांसद हैं, ये मालवा रीजन से, इनको बनाया गया है। और हरीश द्विवेदी जो बस्ती से सांसद होते थे, हाल ही में असम के प्रभारी रहे हैं, इनको शामिल किया गया है। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए इस सूची में नाम नहीं है कहीं भी, ना तो क्योंकि ये इस बात की संभावना थी कि उनको पार्टी महासचिव के तौर पर संगठन में लाया जाएगा, लेकिन जो 8 महासचिव पार्टी ने बनाए हैं उसमें उनका नाम नहीं है। इसके अलावा 16 जो सचिव बनाए हैं, जो है राष्ट्रीय सचिव बनाए गए हैं, इसमें भी नाम नहीं है। जो उपाध्यक्ष बनाए गए हैं पार्टी ने, 13 जो है उपाध्यक्ष बनाए हैं, वाइस प्रेसिडेंट बनाए हैं, उसमें भी उनका नाम नहीं है। और आपको बताएं कि एक महत्वपूर्ण बात यह है, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रत्युष की 2 मुस्लिम चेहरे हैं। आप देखिए जैसा मैंने बताया कि एक तो उपाध्यक्ष में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तारिक मंसूर, और एक माइनॉरिटी मोर्चा में जो है वो भी मुस्लिम चेहरा को शामिल किया गया है। तो ये 2 मुस्लिम चेहरे आप कह सकते हैं कि बीजेपी के संगठन में हैं। इसके अलावा जो बीडी शर्मा को पहले बात हो रही थी पार्टी का महासचिव बनाने की, उनको सभी सेल का कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। यानी मध्य प्रदेश से जो है 3 चेहरे जो हैं शामिल किए गए हैं। तो जितने भी पार्टी के सेल होते हैं अलग अलग, उनके सभी का कोऑर्डिनेटर बीडी शर्मा को बनाया गया है। बाकी कविता पाटीदार सांसद हैं, उन मध्य प्रदेश से आती हैं, उनको भी शामिल किया गया है। और इसी तरह से उत्तर प्रदेश पर ज़्यादा फोकस रखा गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव भी हैं। तो आप देखिए खासकर अगर उत्तर भारत की बात करें, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिंदी भाषी क्षेत्र की इस बेल्ट की, तो इस पर खास तौर पर फोकस रखा गया है अगर इन चेहरों को देखें। जी प्रत्युष।
बिल्कुल, बिल्कुल देखिए आप कह सकते हैं कि स्मृति ईरानी की वापसी भी कह सकते हैं कि संगठन में वापसी हुई है। वो सरकार में लगातार केंद्रीय मंत्री रही हैं, अलग-अलग मंत्रालयों को सँभाला है। इसके बाद जो है वापस अमेठी से चुनाव हारने के बाद वो एक्टिव तो थी लेकिन कोई बड़ी ज़िम्मेदारी नहीं थी, तो वापस उनको पार्टी संगठन में लाया गया है और बड़ी ज़िम्मेदारी दी गई है। लेकिन आप अगर प्रत्युष ओवरऑल इस पूरी सूची को देखें, सभी चेहरों को देखें तो आपको देखिए जो एज वाइज़ अगर आप देखें तो ये युवा युवा टीम है। आप कह सकते हैं कि अधिकतर चेहरे जो 40 प्लस और माइनस 40 के आसपास उनकी उम्र है, जो भी चेहरे हैं आप इस सूची में देख रहे हैं। तो आप नितिन नवीन की आप कह सकते हैं कि नितिन नवीन की अगुवाई में जो टीम है वो भी उसी तरह से युवा टीम रखी गई है। आप कुल मिला के ये कह सकते हैं, क्योंकि चाहे मीडिया जो है जो सह संयोजक बनाए गए हैं उनकी टीम देख लीजिए, तीनों की जो है अनिल बलूनी के साथ जो बनाए गए हैं, या फिर जो है पार्टी महासचिव जो बनाए गए हैं जो लोग, या फिर अलग अलग मोर्चे में जो लोग शामिल किए गए हैं, तो सबकी उसके आसपास ही है। तो कुल मिला के आप इस लिहाज से भी इसको देख सकते हैं कि एक तो अध्यक्ष के साथ तालमेल बेहतर रहे, उस लिहाज से चेहरों को चुना गया है। दूसरा जो राज्यों में संतुलन रहे, भाई अलग अलग राज्यों से पार्टी को ये भी देखना होता है कि हर राज्य का प्रतिनिधित्व रहे, तो उस लिहाज से भी संतुलन रखा गया है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि कास्ट वाइज जो संतुलन है उस पर भी खासतौर से ध्यान दिया गया है। इस पूरी लिस्ट में आप देखिए, चाहे उपाध्यक्ष की लिस्ट देखिए, या फिर पार्टी महासचिव की देखिए, या फिर सचिव, राष्ट्रीय सचिव जो लोग बनाए गए हैं उनकी देखिए, तो सब में कहीं ना कहीं संतुलन नजर आता है और एक नए विजन के साथ युवा चेहरे भी नजर आते हैं इस पूरी लिस्ट में। बिल्कुल देखिए, मैं आपको बताऊं, प्रत्युष राघव चड्ढा की चर्चा चल रही है कि वो सरकार में शामिल हो सकते हैं राज्य मंत्री के तौर पर या कैबिनेट के तौर पर। इसकी चर्चा ज़्यादा चल रही है। देखिए संदीप पाठक भी उनके साथ आए, उनको संगठन में एडजस्ट किया गया है। हो सकता है कि राघव चड्ढा को जो है सरकार में एडजस्ट किया जाए, जो कैबिनेट का फेरबदल होगा उसमें एडजस्ट किया जाए, इस बात की ज़्यादा संभावना है। आपको बता दें पंजाब में विधानसभा चुनाव भी होने हैं और जिस लिहाज से राघव चड्ढा ने लीड किया, सभी सांसदों को तोड़ कर लाए, उस लिहाज से उनकी दावेदारी ज़्यादा ये है कि वो कैबिनेट में राज्य मंत्री के तौर पर या कैबिनेट के तौर पर शामिल हों। क्योंकि अब इस बात को मानकर चलिए कि अगले कुछ दिनों में जो है कैबिनेट में भी फेरबदल लगभग तय है, क्योंकि पीयूष गोयल संगठन में शामिल किए गए हैं तो जाहिर तौर पर वो मंत्रिमंडल से हटेंगे। इसके अलावा बहुत कई सारी चर्चाएं हैं कि कैबिनेट में तकरीबन आधा दर्जन ऐसे चेहरे हैं जो अब मंत्रिपरिषद से बाहर होंगे। इसकी पूरी संभावना है जो कैबिनेट के चेहरे हैं, तो लिहाजा अब फेरबदल भी जल्द होगा कैबिनेट में, इस बात की भी पूरी संभावना है। क्योंकि देखिए बहुत दिनों से संगठन का फेरबदल टल रहा था कि संगठन में कौन होगा, क्या चेहरे आएंगे, कितने जो है सरकार से बाहर संगठन में जाएंगे। तो अब ये तस्वीर साफ हो गई है कि भाई कैबिनेट से कितने चेहरे संगठन में आने थे, उसमें एक प्रमुख चेहरा पीयूष गोयल का है जो कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं। अब जो है अब कैबिनेट में फेरबदल होना है, तो अब उसमें कौन कौन से चेहरे नए शामिल होंगे और कौन कौन से ड्रॉप किए जाएंगे। क्यों जी बिल्कुल देखिए, जैसा आप कह रहे हैं इस बात की ज़्यादा संभावना थी कि कुछ और चेहरे जो हैं उनको पार्टी संगठन में लाया जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान की चर्चा थी, भूपेंद्र यादव की चर्चा थी, क्योंकि उनको संगठन का दोनों को ही अनुभव रहा है। पीयूष गोयल तो आ ही गए हैं। इसके अलावा कुछ और ऐसे कैबिनेट के चेहरे थे जिनको ये माना जा रहा था कि जब संगठन का फेरबदल होगा तो इन तमाम चेहरों को, इनका अनुभव को देखते हुए संगठन में शामिल किया जाएगा। क्योंकि जैसा अभी कुछ देर पहले नीरज भी बता रहे थे कि जो अभी ये नितिन नवीन की टीम है, ये आने वाले अगले 3 साल में जो है तमाम चुनाव जो आ रहे हैं वो सब चुनाव इस टीम के नेतृत्व में ही नितिन नवीन लड़ेंगे। यानी 2029 का लोकसभा चुनाव भी आप मानकर चलिए कि जो ये टीम बनी है इसी टीम के नेतृत्व में जो है पार्टी लड़ेगी। लिहाजा ये माना जा रहा था कि जिन चेहरों के पास संगठन का अच्छा खासा अनुभव है और अभी कैबिनेट में शामिल हैं, उनको वापस संगठन में जिम्मेदारी दी जा सकती है। धर्मेंद्र प्रधान तो इस्तीफा दे ही चुके हैं, लिहाजा ये माना जा रहा था कि उनको एक अहम जिम्मेदारी दी जाएगी पार्टी महासचिव के तौर पर। और जैसा मैंने आपको बताया कि भूपेंद्र यादव की भी बहुत ज़्यादा चर्चा थी कि उनको संगठन में लाया जाएगा। इसके अलावा कई सारे चेहरे थे, लेकिन अब ये तय हो गया है कि देखिए पार्टी के 8 जो है अभी महासचिव बनाए गए हैं। हो सकता है कि बाद में कुछ और चेहरों को भी शामिल किया जाए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। पार्टी को लगता है तो आगे कुछ और चेहरों को भी संगठन में शामिल किया जा सकता है। लेकिन मैं आपको प्रत्युष यो बता रहा हूं कि इस बात की पूरी संभावना है कि अब कैबिनेट में भी कुछ नए चेहरे आपको दिखेंगे। एक
दर्जन के लगभग नए चेहरे दिखेंगे और आधा दर्जन के लगभग कैबिनेट मंत्री हैं वो बाहर होंगे सरकार से। देखिए, संदीप पाठक को जो है पंजाब का ज़्यादा अनुभव है, आम आदमी पार्टी में रहे हैं, वहाँ के प्रभारी रहे हैं और संदीप पाठक से पार्लियामेंट सेशन के दौरान हमारी बात भी हो रही थी तो वो अनुभव बता भी रहे थे कि किस तरह से जब वहाँ पंजाब में चुनाव लड़ाने पार्टी को गए दोबारा तो संजय सिंह की शिकायतें पार्टी संगठन से हर जिले से मिल रही थी। इस तरह का अनुभव वो साझा भी कर रहे थे अभी कुछ दिन पहले जो है संसद में हमारे साथ। और वो साथ में संदीप पाठक का ये भी कहना था कि देखिए, मैं एक बड़ी सोच के साथ आया था कि समाज सेवा करूंगा और नहीं तो मैं घर बैठूंगा। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसी सोच के व्यक्तियों को पसंद करते हैं जो बिना किसी शोरगुल के जमीनी स्तर पर काम करें। शायद संदीप पाठक को उसी वजह से जो है पार्टी संगठन में लिया गया है और उनको राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। इसके अलावा देखिए, पंजाब से एक और चेहरा है जिसको बरकरार रखा गया है, वो है तरुण चुग, जिनको जो है ऑफिस इंचार्ज बनाया गया है पार्टी दफ्तर का। अभी तक अरुण सिंह जो है पार्टी महासचिव जो थे वो इंचार्ज थे, तो तरुण चुग को पार्टी महासचिव जो अभी थे उनको बरकरार रखा गया है, ऑफिस इंचार्ज बनाकर, सेंट्रल ऑफिस इंचार्ज बनाकर उनको बरकरार रखा गया है। तो पंजाब से आप कह सकते हैं कि संदीप पाठक एक चेहरा है, उनको पंजाब का अनुभव है, तरुण चुग पंजाब से आते हैं, उनको पंजाब का अनुभव है। तो पंजाब पर भी पार्टी ने खास तौर पर ध्यान दिया है क्योंकि पंजाब में विधानसभा चुनाव जो है आने वाले हैं और पार्टी हो सकता है कि अकाली दल के साथ मिलकर विधानसभा के चुनाव लड़े क्योंकि इस बार पार्टी पूरी ताकत लगाएगी। पंजाब में भी ऐसे राज्य आपको बता दें जहां जिन जिन राज्यों में अभी बीजेपी की सरकारें नहीं हैं वहां पर खास तौर पर बीजेपी आने वाले वर्षों में फोकस रखेगी। केरल में हाल ही में चुनाव हुए हैं, लेकिन आप देखिए केरल से जो युवा चेहरा है ए के एंटनी के बेटे हैं अनिल एंटनी, उनको पार्टी संगठन में जगह दी गई है। और तो बाकी तमिलनाडु से भी आपको देखिए इसमें चेहरे दिख रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए साउथ के जो राज्य हैं, किसी ना किसी राज्य, कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां से पार्टी में प्रतिनिधित्व ना दिया गया हो। तो पार्टी संगठन का जो चेहरा बनाया गया है वो इस लिहाज से बनाया गया है कि क्षेत्रीय संतुलन दिखे तमाम जगह पर, और जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं वहां पर खास तौर पर फोकस रखते हुए ज़्यादा चेहरों को संगठन में शामिल किया गया है। जी प्रत्युष। बिल्कुल। और देखिए, बिल्कुल देखिए 16 राष्ट्रीय सचिव जो बनाए गए हैं, अगर इनमें आप बात करें तो देखिए भोला सिंह सांसद हैं, कविता पाटीदार सांसद हैं, इनको पार्टी में राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। केरलम में जैसा मैंने आपको बताया, केरलम से के सुरेंद्रन को जो है लिया गया है, अनिल एंटनी को लिया गया है। यानी 2 चेहरे हैं जिनको केरलम से राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। बीजेपी में देखिए केरल पर खासतौर पर फोकस दिया गया है। 16 चेहरे में 2 चेहरे जो है राष्ट्रीय सचिव के तौर पर केरलम से, तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि केरलम पर भी बीजेपी का खास तौर पर फोकस है। इसके अलावा आप बाकी अगर राज्यों की बात करें तो दिल्ली से 3 चेहरे इसमें शामिल किए गए हैं और स्वदेश सिंह जो है उनको शामिल किया गया है। जयप्रकाश, आपको बता दें जयप्रकाश दिल्ली बीजेपी में पार्टी के उपाध्यक्ष रहे हैं, इसके अलावा एमसीडी में मेयर रहे हैं और उनको संगठन का लंबा अनुभव है। तो जयप्रकाश अग्रवाल को भी इसमें पार्टी में राष्ट्रीय सचिव के तौर पर शामिल किया गया है। तो दिल्ली पर भी उतना ही ध्यान रखा गया है, केरल पर भी ध्यान रखा गया है। और उत्तर प्रदेश की आप बात करें तो उत्तर प्रदेश से भी खास तौर से देखिए भोला सिंह को शामिल किया गया है इसमें, जो है राष्ट्रीय सचिव की हम बात कर रहे हैं, और संगीता यादव को शामिल किया गया है। तो 2 चेहरे जो हैं उत्तर प्रदेश से भी इसमें शामिल किए गए हैं। तो कुल मिला के अभी देखिए उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव कुछ ही महीने में होने हैं। यही वजह है कि भोला सिंह को वेस्टर्न यूपी से, बुलंदशहर से आते हैं, सांसद हैं, उनको शामिल किया गया है। और इसके अलावा पार्टी में अलग अलग राज्यों से अलग अलग स्तर पर शामिल, खासतौर से एक चेहरा आपको याद रखना चाहिए जो पार्टी में उपाध्यक्ष के तौर पर शामिल किया गया है, वो है पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान की वसुंधरा राजे सिंधिया। उनको खासतौर पर पार्टी में जो है उपाध्यक्ष बनाया गया है क्योंकि बहुत लंबे वक्त से वो साइडलाइन थी। आप कह सकते हैं कि राजस्थान में जो है बीजेपी चुनाव जीती, इसके बाद भजनलाल मुख्यमंत्री बने, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया को कहीं भी जिम्मेदारी नहीं थी, लिहाजा पार्टी ने उनको आप कह सकते हैं कि सम्मान भी दिया है, पार्टी संगठन में एडजस्ट भी किया है और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर उनको शामिल किया है जो है वाइस प्रेसिडेंट बना के पार्टी का। इसके अलावा उत्तराखंड की आप बात करिए तो जी